गाइस, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज है हरियाली तीज। आप सभी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी मैरिड गर्ल्स को एंड जो अनमैरिड हैं उनको भी, और मतलब ऑल ओवर सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, क्योंकि सुबह से यहाँ इतनी बारिश हो रही थी देहरादून में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और फिर कुछ बिजी शेड्यूल रहा, आज संडे भी है इस वजह से, और मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी चल रही है। अभी 1 तारीख से जाना है उन्हें अब ड्यूटी, तो अभी 5-6 दिन से वो घर पर ही हैं, तो बहुत काम फैल जाता है और इस वजह से मतलब मैं आज शूट भी लेट कर रही हूँ। तो अभी शाम के 5 बजे हैं, अब जाके मौसम थोड़ा सा खुला है। सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो गाइज़ क्या बोलते हैं, मौसम देखिए आप कितना अच्छा हो रखा है। अभी ये देखिए बारिश की अभी भी चांसेस हैं, रात को शायद हो भी सकती है। तो आज का मेरा लुक आपने वीडियो में आई होप देखा ही होगा। और कल मेरा बर्थडे था, जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा था। तो मैंने मेहंदी तो देखिएगा मैंने पहले ही लगवा ली थी, एक दिन पहले ही, मतलब 25 को जा कर के मैं मेहंदी मार्केट में जाके लगवा के आ गई थी। और मैंने सूट पहना है इस बार, ये देखिए इस टाइप से है कुछ। तो मैंने इस बार सूट वेयर किया है, क्योंकि साड़ी ना, मतलब मैंने पिछले लास्ट टाइम मैंने साड़ी की थी, बट इस टाइम मैंने सूट इसलिए किया क्योंकि ना मतलब काम हो जाता है और फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाता ना। तो और ऐसा भी है कि हमारे यहाँ हरियाली तीज होती नहीं है, मतलब ना मेरे मायके में होती है ना ही मेरे ससुराल में होती है। तो यहाँ पर भी कोई नहीं करता है, वहाँ पर भी कोई नहीं करता था, उनके यहाँ भी नहीं होती है। तो फिर मतलब हमारे यहाँ तीज इतना कोई मतलब मनाते नहीं है। बट मैं हमेशा से ही, मतलब मेरे को व्रत तो नहीं रखती हूँ, हमेशा से पूजा पाठ तो करती हूँ। वो तो मेरा रहता ही है कि तीज पे मतलब सजना संवरना, श्रृंगार करना, 16 श्रृंगार, मेहंदी लगाना, चूड़ी पहनना और मतलब हरे कपड़े मतलब पहनना। तो ये मेरा हर बार का रहता है। तो बाकी मेरी सुबह की पूजा पाठ जो रहती है शिवलिंग की, वो तो मैं रोज़ ही करती हूँ डेली। तो जो हरियाली तीज है, मैंने सुना है कि इसमें शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। मतलब पार्वती जी ने बहुत तप करने के बाद शिव जी जैसे वर को पाया था, तो इसलिए ये हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इसलिए मतलब सुहागन लड़कियां और जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी एक अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो जहाँ जहाँ होता है बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग नहीं करते हैं वो भी पूजा करते ही हैं, है ना। तो मैं इस टाइप से ही करती हूँ, मतलब मैं अपना सुबह उठ के जो नहाना धोना होता है, मंदिर की पूजा पाठ वो करती हूँ। फिर शिव जी का जलाभिषेक, और मतलब कहा जाता है कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर और मिट्टी के शिव और गौरा बना के उनकी पूजा की जाती है। तो मुझे जितना पता है मैं आपको उतना बता रही हूँ। मतलब मैंने ऐसे किया है, मतलब ऐसे किया तो नहीं है बट ऐसा करते हैं, मैं ये बता रही हूँ कि जो मिट्टी से आप शिवलिंग बनाएं, एक शिव जी बनाएं, एक शिवलिंग बनाएं और एक गौरा माता बनाएं, तीनों का आपका जल से अभिषेक करना है, उनको दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। उसके बाद वस्त्र के रूप में आप कलावा चढ़ाइए। और अगर आपके पास शिव जी की मूर्ति मतलब ऐसे नहीं कर सकते तो आप फोटो, इसमें पूरा शिव परिवार हो, आप उनको रख के भी पूजा कर सकते हैं, चौकी लगा के अलग से, चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, जिसकी जैसी सुविधा है ना। और उसके बाद हाँ, माता पार्वती को आप 16 श्रृंगार सारे चढ़ाइएगा। और मतलब अगर आपने उनके लिए सूट निकाला है बायने में, जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए बता रही हूँ, तो बायने के लिए उसमें सास को बायना दिया जाता है, मतलब सेम करवा चौथ जैसा ही व्रत होता है। चांद को देखकर ये व्रत तोड़ा जाता है। तो बायने में आप जैसे माता पार्वती के लिए अगर आप सूट साड़ी कुछ भी लाए हैं, तो वो आप पूजा के बाद अपनी सास को या अपनी ननद को या पंडिताइन को दे सकते हैं, है ना। और माता पार्वती को आप कलावे मतलब वस्त्र के रूप में चुनरी चढ़ाइएगा, उस चुनरी को आप मंदिर में रख सकते हैं बाद में पूजा के बाद, है ना। भोग प्रसाद आपने जो भी बनाया है वो आप चढ़ाइए। वैसे तो आज के दिन हमारे यहाँ घेवर आता है, मतलब हरियाली तीज पर घेवर से मैं पूजा करती हूँ, मतलब घेवर का ही भोग लगाती हूँ। और जिसने घर में लड्डू गोपाल रख रखे हैं वो अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इतना पावन महीना। तो इस टाइम पे लड़कियाँ अपने मायके रहने के लिए आती हैं, झूला झूलती हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो जिसने लड्डू गोपाल घर में रखे हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाइएगा। मैंने भी अपने लड्डू गोपाल को आज सुबह उनका श्रृंगार किया, उनको हरे रंग की पोशाक पहनाई, सुंदर सा श्रृंगार करके उसके बाद मैंने उनको झूला झुलाया था। और अब मेरी शाम की संध्या आरती होगी तो उसमें भी मैं उनको भोग में घेवर का भोग लगाऊंगी।
है ना। तो मतलब ये जो होता है झूला, आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं झुलाना। जैसे कि आज तीज है, तो तीज से आप अपनी मर्जी से उठा सकते हैं दिन। जैसे कि आप 5 दिन झुलाएंगे, 3 दिन झुलाएंगे या 11 दिन। ऐसे तो रक्षाबंधन तक होता है, तो रक्षाबंधन तक आप झुला सकते हैं, है ना। मतलब दिन में 1-2 बार उनको झूले में बिठाएं, उन्हें झूला झुलाएं, और उसके बाद फिर जन्माष्टमी आ ही जाएगी, है ना। मतलब इस बार बहुत जल्दी जल्दी त्यौहार आए हैं, पता ही नहीं चला है। अभी जैसे अब मतलब अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, तो अब रक्षाबंधन और जन्माष्टमी भी शायद इसी मंथ है ना। तो मतलब इस टाइप से हरियाली तीज की पूजा की जाती है। मतलब क्या बोलते हैं, शिव और पार्वती जी का पूजन इसमें होता है। मतलब बहुत तप करने के बाद उनको शिव जैसे पति मिले थे। इसी तरह हर लड़की यही चाहती है कि उनको शिव जैसे पति मिले, और जिनको मिल गए हैं उनकी तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को तो बिल्कुल शिव जी जैसे ही मिले हैं, मतलब बिल्कुल वो वैसी है। मैं आपकी क्या ही तारीफ़ करूँ उनकी, और है ना। बाकी आप जो व्रत करते हैं वो उसकी मतलब इस व्रत की कथा भी सुनते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तो होता नहीं है, वरना मैं ज़रूर करती है व्रत, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है इन चीज़ों का, है ना। तो हमारे यहाँ नहीं होता है, शुरू से ही नहीं हुआ है, तो मतलब मैंने भी नहीं किया है, और ससुराल में भी नहीं हुआ है, तो फिर मैंने नहीं किया है इसलिए। बट मेरा पूजा पाठ का मतलब हर बार का है कि मैं पूजा करूँ, सजना संवरना, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, ये तो मैं करती ही करती हूँ, है ना। तो आप लोग कैसे करते हैं ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और जिसने किया है कैसे किया है, अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ इस तरीके से होता है, हमारे यहाँ इस तरीके से होता है ना। बाकी अब शाम हो रही है, तो अभी 6 भी बजने वाले हैं शाम के। अब कुछ नहीं, बस शाम का मतलब खाना पीना होएगा, और वही पूजा पाठ करूँगी मैं। और पूजा पाठ में मैं वही अपनी जो शिव जी की पूजा है वो करूँगी, और मतलब भोग में घेवर का भोग लगाऊँगी। तो आप लोग इस तरीके से कीजिए, है ना। और क्या बोलते हैं, अगर आप व्रत रखते हैं ये हरियाली तीज का, तो कुछ लोग तो मतलब ना, 1 मिनट, हाँ। तो कुछ लोग तो हरियाली तीज का जो व्रत होता है वो फलाहार करते हैं। जैसे कि आपने सुबह की पूजा, मतलब शिव जी का मतलब अभिषेक वगैरह आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, पूरा दिन अच्छा होता है। बट ये है कि सुबह हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि सुबह हम नहा धो के एकदम फ्रेश रहते हैं, अच्छे मतलब स्वस्थ रहते हैं, तो उस टाइम ज़्यादा अच्छा होता है पूजा पाठ करना, है ना। तो आप इस टाइम करिए, है ना। और मतलब क्या बोलते हैं, पूजा करके अगर आप फलाहार करते हैं तो आपको उस दिन रात को मतलब रात की पूजा करने के बाद भी आप फल वगैरह खा सकते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, मतलब ये फल भी आप तब खाना है आपको जब चंद्रमा को अर्घ दे देना है। जब आपको चंद्रमा देख के अपना व्रत खोलना है तो आप फलाहार करके व्रत खोल सकते हैं। मतलब अन्न जो है वो आपको अगले दिन खाना है, उसके अगले दिन आप अन्न खाइएगा, है ना। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। और अगर जो बिना फलाहार के करते हैं, या किसी की तबीयत खराब है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो नॉर्मल करके भी मतलब अपना व्रत खोल सकती है। या फिर शुद्ध सात्विक आप भोजन करें, अगर आप नहीं रह पाते हो भूखे, तो आप शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज के भोजन करके मतलब अपने व्रत को खोल सकते हो। इस टाइप से ये व्रत होता है ना। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं जो मेरे को पता है, जिस चीज़ का मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, है ना। और बाकी और लोग कैसे करते हैं इतना तो मुझे नहीं पता, बट मैं इस तरीके से करती हूँ या मैंने किया है, तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ बातें, है ना। बाकी अभी पूजा में शाम को जब करूँगी तो शायद मैं आपको वीडियो में थोड़ा दिखा दूँगी मैं किस टाइप से करती हूँ। और अपने लल्ला का श्रृंगार मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं आज। और मतलब अब से मैंने उन्हें मतलब पूरा अगस्त तो नहीं कह सकते, ये क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन तक मैं उनको झूला झुलाऊँगी, तो मैं उसका क्लिप भी डाल दूँगी, है ना। बाकी और तो मैं आपसे क्या ही बोलूँ, मुझे इतना ही पता है इसके बारे में। बाकी श्रृंगार तो मैं करती हूँ, और दान दक्षिणा ये तो नॉर्मल सी बात है ना। और बाकी कल सावन का तीसरा सोमवार है, तो इस बार सावन के 4 ही सोमवार है, तो कल तीसरा है, तो कल फास्ट रहेगा सभी का, है ना। और जिसने अभी तक मतलब मेरे ब्लॉग को नहीं देखा या मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी मतलब वीडियो अगर पसंद आए, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, अब मतलब मेरा तीज का ही ऐसे कटा है आज का दिन, मैंने ये किया है। बाकी और कुछ मतलब कहीं जाना वाना तो था नहीं,
और झूला वगैरह मैंने झूला नहीं है इस बार, क्योंकि ना हमारे यहाँ झूला डालने की जगह नहीं है। तो मैं मतलब बाहर जाके कहीं जैसे कहीं पार्क वगैरह में झूल लेती हूँ, तो मेरा मन होता है। तो बट इस बार अभी तक मैंने झूला नहीं है, तो अगर मैं गई तो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी उसकी भी, है ना। और मतलब मैं इस टाइप से करती हूँ। आप लोग तो मैंने तो बहुत से लोगों के घर में देखा है कि लोग झूला झूलते ही हैं। इस टाइम झूला झूलना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है ना। तो आप लोग भी इस तरीके से कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ अपनी नाइट की पूजा शाम की कैसे करते हैं, है ना। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। बाकी आप मौसम देखिए कितना सुहाना हो रखा है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा हो रहा है। बारिश अभी रुकी है, मतलब सुबह से बारिश ही हो रही थी यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए ये मेरा पूरा लुक है। मैंने इस टाइप से ये प्लाजो सूट वेयर किया है इस बार। ये मैंने मतलब मार्केट से परचेज़ किया था, और फिर इसको मतलब इस टाइप से मैंने इस बार लिया है लुक। मतलब मैंने साड़ी वगैरह नहीं वेयर की। तो देखिए मैं इस टाइप से लग रहा है, कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्रिटी लग रहा था, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा अगली बार। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इस सूट। तो गाइस शाम भी हो गई है, और ये मेरे कान्हा जी का लुक है कुछ इस तरीके से। मैंने इनको ग्रीन कलर की पोशाक पहनाई है, इनका श्रृंगार किया है सुंदर वाला, और ये इनका झूला है। इनको हमने झूला झुलाया है आज के दिन। ये मॉर्निंग में मैंने इनको झूला झुलाया था। ये देखिए अब एक बार शाम को भी फिर से झुलाया है, और बस अब पूजा करते हैं इसके बाद। देखिए कितने प्यार से हमारे लल्ला झूला झूल रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर झुलाते ही होंगे सावन में, तो है ना। तो अब पूजा कर लेते हैं शाम की। संध्या आरती स्टार्ट हो गई है मेरी, और मतलब मैंने इस टाइप से अपना तीज का दिन जो है वो इस तरीके से व्यतीत करा है। बाकी मैंने भोग में घेवर मंगाया था अपने हस्बैंड से, तो घेवर का इनको भोग लगाया। तो आप लोग किस तरीके से करते हैं ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। एक बार आपको फिर से सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और तीज की भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी आपको नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।